हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास में है नई हीरो पैशन प्लस जो कि OBD2B में अपडेट हुई है और हीरो ने यहाँ पे कई सारे चेंजेस किए हैं इसके हेडलाइट में, मीटर में और बहुत सारे सेंसर्स नए नए डाले हैं। इसकी कीमत जो है वो भी बदली है, तो कई जगह पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसी की वजह से प्राइस जो है वो भी बढ़ाया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका नया प्राइस बताने वाला हूँ और इस वॉक अराउंड वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स, लुक्स जो हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू RBS हीरो कानपुर। अगर आपको हीरो की लाइनअप की कोई भी बाइक खरीदनी है या स्कूटर खरीदनी है तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, तो वहां से कांटेक्ट करके आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं पैशन का वीडियो। सबसे पहले आपको चाबी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह की मिलती है। तो पैशन में इस तरह की चाबी आएगी, एक तरफ ब्रांडिंग है, एक तरफ लोगो है, ऐसी कुछ नॉन वेव की आपको इसके साथ में मिलेगी। और उसके बाद में हीरो ने यहाँ पे कई सारे बदलाव किए हैं। उसमें से मेन जो बदलाव है उसमें पहला जो अपडेट है वो OBD2B का अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे नया सेंसर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। इस जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे नया वाला ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल रहा है और पहले वाला जो सेंसर है वो यहाँ पे आया करता था, वो अभी भी आएगा। तो नया सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में कई और फीचर से रिलेटेड चेंजेस हैं। सबसे पहले आप लुक देखो तो लुक में ग्राफिक्स में बदलाव किया है, उसके पैटर्न को पूरी तरह से चेंज किया है और पेंट स्कीम जो है वो भी काफी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। जैसे कि ये ब्लैक में रेड आप देख सकते हो, कुछ जगह पे ग्रे भी देखने को मिलेगा। तो ये नया इसका ग्राफिक्स का लुक है, ऐसी कुछ ग्राफिक्स में लगेगी। और उसके बाद में आप आगे की तरफ जब आओगे तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी। पहले देखो पैशन में LED कभी भी नहीं आता था, हैलोजन आता था, बट यहाँ पे अपने पास में डुअल प्रोजेक्टर का सेटअप है LED में और ऊपर रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है और साइड में अपने पास DRL भी आ गए। तो ये अपने पास में नया हेडलाइट का इसका यूनिट है। पूरी तरह से इसको वाइजर को चेंज नहीं किया, उसका डिजाइन ऑलमोस्ट उसी तरह का है। या फ्रंट फेस देखोगे तो उसी तरह की लगेगी, बट यहाँ पे जो हेडलाइट है वो पूरी तरह से यहाँ पे चेंज की हुई दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आप इसका पास ऑन करोगे तो पास ऑन होने के बाद में इस तरह के लुक में हेडलाइट आपको मिल जाती है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर जो है वो लगभग पहले की तरह ही मिलते हैं, आपको बल्ब टाइप ही मिलेंगे। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, पहले की तरह उसी तरह का स्टाइल मिलेगा, उसी तरह का लुक मिलेगा। और उसके अलावा जैसे आप बात करते हो तो मीटर में चेंज हुआ है। मीटर में देखो इसका जो सेटअप है वो सेमी डिजिटल ही है पहले की तरह, बट इसका लेआउट इन्होंने चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा नया लगेगा। ये स्पीड वगैरह आपको एनालॉग में मिल जाएगी। वार्निंग लाइट्स हैं यहाँ पे, अपने पास कुछ बहुत इंफॉर्मेशन है जैसे कि फ्यूल इंडिकेटर, क्लॉक और स्पीड और ट्रिप मीटर, ये सब देख सकते हो। यहाँ से टॉगल कर सकते हो। इतने फीचर्स यहाँ पे सिर्फ मिलते हैं मीटर में। और उसके बाद में जैसे आप बाकी चीजें बात करोगे तो देखो पूरा डिजाइन जो है वो उसी तरह का मिलता है। डिजाइन वाइज कोई भी बदलाव ज्यादा नहीं है, लगभग उसी तरह की दिखेगी, बट ग्राफिक्स वगैरह और हेडलाइट वगैरह की वजह से थोड़ा सा फ्रेश लुक आ रहा है, नया लुक आ रहा है। मोटरसाइकिल के स्पेक्स भी उसी तरह के मिलते हैं। पहले की तरह आपको 97.2 cc का इंजन मिलता है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड है, एयर कूल्ड, और यहाँ पे अपने पास में किक है, ये देख सकते हो आप, और सेल्फ है। दोनों चीजें अभी भी आती हैं, एक ही वेरिएंट में आती है, वहीं पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और उसके अलावा जैसे आपको पावर की आप बात करोगे तो यहाँ पे 7.9 bhp का पावर है और 8.05 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। तो ये पावर फिगर्स पहले की तरह ही मिल जाएंगे, सेम उसी तरह के। आगे की तरफ अपने पास टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये इस तरह के, और फेंडर वगैरह जो है वो आपको प्लास्टिक में मिलता है। हार्ड फाइबर का यूज यहाँ पे किया गया है। एलॉय व्हील्स के साथ में ट्यूबलेस टायर्स आ जाते हैं, तो ऐसे कोई पंचर वाली समस्या जल्दी देखने को मिलेगी नहीं आपको। बाकी आप ड्रम के सेटअप के साथ में आती है। पैशन में एक कमी जरूर है कि इसमें डिस्क मेरे ख्याल से एक वेरिएंट में निकालनी चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी डिस्क नहीं आता। ड्रम ब्रेक आएगा, 130 mm फ्रंट आता है और पीछे भी 130 mm का ही ड्रम आता है, सेम साइज है। साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह वो सब चीजें आपको मिल ही जाती हैं। और बाकी आप देख ही सकते हो स्टाइल किस तरह का है। सीट वगैरह जो है इसका वो आपको लंबाई चौड़ाई के साथ में मिलेगा। लंबाई चौड़ाई अच्छी है, 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठाने तो भी बैठा सकते हो आप आराम से। और ग्रैब बार जो है वो आपको इस तरह का मिलता है। डिजाइन वगैरह इसकी भी ठीक लगेगी। पैशन देखो लेने का एक बड़ा रीजन यही है कि पैशन जो है वो 100 cc में थोड़ी सी बड़ी लगती है। जैसे आप इसको शाइन 100 से कंपेयर करोगे या स्प्लेंडर से कंपेयर करोगे, पैशन से मतलब HF डीलक्स से कंपेयर करोगे तो उसके मुकाबले मोटरसाइकिल थोड़ी बड़ी लगती है, इसकी प्रेजेंस ज्यादा है। और मतलब 100 cc में 125 cc वाला लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरह का डिजाइन वगैरह दिया है जिस तरह का। उसके बाद में साइड के पैनल्स जो हैं वो तो देखो प्लास्टिक में आते हैं, ये सारी चीजें प्लास्टिक में है, लेकिन टैंक जो है वो मेटल बॉडी में आता है, तो यहाँ पे मेटल यूज किया हुआ दिखेगा। कैपेसिटी अच्छी है टैंक की, 11 लीटर के आसपास पेट्रोल आप इसमें भरवा पाओगे। और इसके वाइजर के पास में भी आपको उसी तरह के ग्राफिक्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपने पास में स्टाइल है। ये अपने पास में यहाँ पे
एक यूटिलिटी बॉक्स मिलता है जिसको लॉक किया जा सकता है, उसी में थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता है। तो वो चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे है। फिर बात आती है कि यहाँ पे जैसे एक्सेसरी, तो उसमें अपने पास में ये मतलब साइड में क्रैश गार्ड है और उसके बाद में सारी गार्ड वगैरह आप देख सकते हो, और ये लेडी पिलियन फुटरेस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आएंगी एक्सेसरी में। ये चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि चेन जो है बंद है पूरी तरह से, 4 गियर आते हैं, और जो अपने पास फुटपेक्स हैं इसके वो फोल्डेबल हैं, राइडर और पिलियन दोनों के फोल्डेबल फुटपेक मिलेंगे, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, और पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन, उसको भी रेड में ही फिनिश कर दिया है। साइड में अपने पास छोटी सी हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, i3s मिल जाता है, तो i3s की स्टिकरिंग वगैरह भी मिल जाएगी। ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर आप टेल लाइट देखो, इसकी टेल लाइट देखो बिल्कुल सेम उसी तरह की लगती है जैसे पहले आती थी, वहाँ पे कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है, लगभग उसी तरह की टेल लाइट है, उसी तरह का पीछे का पूरा सेक्शन है। और उसके बाद में जैसे आप एग्जॉस्ट वगैरह देखोगे तो एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ में है, मतलब लंबा है काफ़ी। इस पर क्रोम की प्लेट लगेगी, अभी वो फिट नहीं हुई है, उसके बाद गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो जैसे कि मीटर मैंने दिखाया, स्विच गियर्स क्या क्या हैं, तो स्विचेस में इसमें पास आता है। जैसे आप स्प्लेंडर वगैरह देखोगे तो उसमें कुछ मॉडल में पास नहीं आता, बट यहाँ पे पास है। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर है, हॉर्न है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और i3s को ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पे दे रखा है, और पावर स्टार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे इसके अलावा और आपको कलर ऑप्शन देखने हैं, तो उसमें से आप ये कलर देख सकते हो, एक ब्लैक में ग्रे दिया है, सिल्वर दिया है, ये इस तरह का लगता है दिखने में। उसके बगल में खड़ा है एक ब्लैक में ब्लू और साथ में ग्रे भी है, तो ये कलर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये 2-3 कलर यहाँ पे हैं, उसके अलावा भी 1-2 कलर आते हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर बात आती है कि सीट हाइट वगैरह कितनी है, 790 mm की है, एक्सेसिबल है, चलाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। और ये आप देखो यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट आता है, तो टाइप इन्होंने दे रखा है, इससे फ़ोन केबल कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हो। उसके बाद में ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 168 mm का मिलेगा, जो कि डिसेंट है। और वेट 115 kg है, 115 किलो में, मतलब 115 किलो की ये मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी। तो शहर में आराम से मैनेज हो सकती है, चलाने में कोई दिक्कत इतनी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि माइलेज कितना है। माइलेज देखो 60-65 तक निकाल सकती है, आराम से निकाल लेगी। और जैसे कीमत की बात करोगे तो प्राइस इन्होंने बढ़ाया है करीब 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास, तो 2,500 से 3,000 रुपये बढ़ गया है। उसमें आपको LED हेडलाइट, ये नया सेंसर डाला है, नया ग्राफिक्स, मीटर में चेंज, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इस इतने प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेंगी। प्राइस जो है नया वाला वो देखने को मिलता है 1,01,700, ये ऑन रोड कीमत आपको देखने को मिलेगी हीरो की नई पैशन प्लस की। तो 2025 में अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। 100 सीसी में ये मोटरसाइकिल जो है इस तरह के फीचर्स लेके आती है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है या कमेंट्स में कुछ और टिप्पणी करनी है विशेष इस गाड़ी के बारे में, तो वो आप कर सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।